काशीराम साहब की अभी बात कर रहे थे मौर्य या अपने आर्या साहब। अब देखिए इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, जिस काशीराम साहब की वजह से हमारी सर्वश्री 1008 बहन जी इतने साल राज करने के बाद उनके मतलब उनके लिए जा रहे थे, तो अगले दिन पता चला इनको सस्पेंशन दे दिया। जो इस तरह की नीयत से काम करते हैं, डू थिंक क्या ये कारवा चलेगा? क्या ये इस तरह का कारवा फैलेगा? यदि आपको जिस व्यक्ति ने बनाया आप उसको ही काटने चल दोगे तो मैं नहीं समझता बहुत लंबे आप चल पाओगे। मैं अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और उसी संग्राम में हमारे बीच में आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ही मैं इसको कहूँगा, दो इट इज़ समथिंग एल्स। हमारे बीच में महेश आर्या जी हैं जो बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी रहे, राजनीति में भी रहे और काशीराम साहब के साथ भी रहे। ऐसे व्यक्ति तो जब मिलते हैं तो कुछ उनसे सीखने का भी मिलता है और जो उन्होंने एक बात कही वो मुझे बड़ी लगी, उसका मैं बाद में बात करता हूँ। इसी संग्राम में राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे महासंघ के प्रेसिडेंट हैं, ओपी सागर जी चले गए एंड विनोद कुमार जी, अपने भगवान जी क्या नाम बता, भगवान सिंह जी, राजकुमार जी, धर्म सिंह जी, विनोद कुमार जी, धन सिंह जी, मंगत राम जी और MP सिंह जी, RR बाग, राम कुमार अकेला साहब, ब्रजभूषण जी, राम कुमार जी और जितने भी LIC के और परिसंघ के सदस्य साथ यहाँ बैठे हैं, प्लस जो हमारे KP चौधरी की आन शान बान को रखने के लिए जितने भी ये पत्रकार या क्या कहना चाहिए इनको, मीडिया पर्सन, सोशल मीडिया, इन सबको मेरा बहुत बहुत क्रांति करी जाएगी। साथियों, सभी सदस्य साथियों के बहुत अच्छे विचार आए और माँ बाप के लिए हकीकत में तो है किसी भी व्यक्ति के पास शब्द नहीं है उनकी डिफाइन करने के लिए माता और पिता होते क्या है। हम अपनी वाणी से कहीं ना कहीं उनको, माँ को कहते हैं कि ममता है, करुणा का सागर है, स्नेह है, दुलार है, प्यार है। वो चीज़ है कि अपने को कष्ट में रख के अपने बच्चे को चाहती है कि उसको कभी इतना सा भी कष्ट ना हो। माँ की तुलना इस संसार में आई डोंट बिलीव को किसी से कोई कंपेयर की जा सकती है। माँ कंपेयर नहीं की जा सकती। अगर माँ के सभी श्रद्धेय साथी जितने बैठे यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब समझते हैं कि उनकी माँओं ने उनके साथ क्या क्या संघर्ष और कष्ट सह करके उनको इस लेवल पर पहुँचा कि आज वो सब उनके बच्चे काबिल हैं और उनकी पताका को फैला रहे। बहुत अच्छी बात यह है कि पिता, अगर माता जमीन है, धरती है, तो पिता भी आसमान है। पिता के बगैर भी जब पिता होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो उसे संसार के सारे खिलौने ऐसे लगते हैं जैसे ये मेरे ही है। जब बच्चा पिता की उंगली पकड़ के चलता है तो उसे लगता है संसार में सबसे बड़ा बादशाह नहीं हूँ। तो दोनों का अपनी जगह रोल ऐसा है कि दैट कांट बी एक्सप्लेन और उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जो श्रद्धेय साथी जिस तरह से हमारे भाई KP चौधरी जी हर साल आप सभी को यहाँ इकट्ठा करके और उनको याद करते हैं, उनकी बातें याद करते हैं, उनके बताए हुए जो उनके सिद्धांत थे उन पर चलने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद क्या, मैं सलूट करता हूँ ऐसे माता पिता को जिन्होंने इनको जन्म दिया और ये आपके बीच में उस सिस्टम को जगाने का काम कर रहे हैं, आपको जगाने का कार्य कर रहे हैं, आपको चेतना देने का कार्य कर रहे हैं। और साथियों, ये मत भूलना, माँ और पिता के बाद यदि किसी व्यक्ति की उपलब्धि में किसी दूसरे साथी का जो मनोबल बढ़ाता है, उसको बूस्ट करता है, वो फिर वाइफ होती है। तो जहाँ अगर KP चौधरी या कोई भी जो श्रद्धेय साथी यहाँ बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, अगर हम या आप इस लेवल पे है तो सर्टेनली हमारी जो गृहिणी है, ये क्रेडिट उनको भी जाता है आफ्टर योर पेरेंट। एम आई राइट? बिल्कुल जाता है। और जहाँ जिस घर में गृहिणी का साथ नहीं मिलेगा वहाँ यू कांट अचीव एनीथिंग। आप चाय नहीं पिला सकते किसी को, आप किसी को घर में चाय नहीं पिला सकते। कोई आएगा वो कुटकती रहेगी और तुम शर्म के बारे कुछ कहोगे नहीं और फाइनली अगले दिन आपके पास आएगा नहीं। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति को, आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकल, अगर किसी व्यक्ति को समाज में काम करना है या राजनीति में काम करना है या अदरवाइज किसी ग्रुप में या संगठन में काम करना है,
तो भाई अपनी जो गृहिणी है उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर चलते रहना। कभी कभी क्या होता है कि घर में हस्बैंड तो जो है भगवान बुद्ध को भी मान रहा है, बाबा साहब को तो मान ही रहा है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन गृहिणी कभी कभी कहती है यार मैं क्या करूँ, मैं तो शुरू से ऐसी चली आ रही हूँ। वहाँ टकराव होता है, या तो घर बिगाड़ो या उससे समझौता करके तुम तो लगे रहो समाज में। डोंट फोर्स, डोंट स्पॉइल योर हाउस। आप समझा सकते हो, उसकी जनरेशन को समझा सकते हो, बच्चों को समझा सकते हो, लेकिन जहाँ अगर अक्सर ऐसा होता है, हमारा क्या है, हम जहाँ भी बैठते हैं सबसे पहले कहते हैं भाई धर्म चेंज करो। मेरा इसमें मानना है कि सबसे पहले हम बाबा साहब को समझाएं व्हाट इज अंबेडकर, व्हाट इज हिज थॉट, व्हाट इज हिज प्रिंसिपल, वो क्या चाहते थे, क्या हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। और जब हम उन्हें समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली हम बुद्ध की ओर मुड़ जाएंगे। तो ये सबसे पहला जो हमारा ध्येय होना चाहिए, क्योंकि हम संगठन में काम कर रहे हैं बहुत सालों से, 45 साल हो गए संगठन में काम करते हुए। बाबा साहब के बनाए हुए संगठन में समता सैनिक दल, जो कभी वो प्रेसिडेंट होते थे, हम भी लोग रहे उसमें रहते हुए राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला, हमने काम किया। अब उसका थोड़ा सा डाउन, जब से चंद्रशेखर राजनीति में आ गए तो जो जितना यूथ था वो उसका झुकाव उधर को चला गया। क्योंकि ये जो सामाजिक संगठन है, इसमें सबसे पहले आज का जो यूथ है वो जुड़ने से पहले सोचता है कि आई ज्वाइन दिस देन व्हाट आई एम गेटिंग। इसलिए जो सामाजिक संगठन है वो वो घर से ही देना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं, और लोगों की समटाइम उसमें क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ता है, वही समाज में काम कर सकता है व्यक्ति। और साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज पूरे भारतवर्ष में कोई भी आपका सामाजिक संगठन इतना मजबूत नहीं है कि जो जा करके किसी भी व्यक्ति को कहीं आप चैलेंज कर सके, किसी पार्टी को चैलेंज कर सके, या अपने बातों को या अपने समाज की बातों को मनवा सके। नहीं है ना, कोई बहुत कम है। काशीराम साहब की अभी बात कर रहे थे या अपने आर्या साहब, अब देखिए इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। जिस काशीराम साहब की वजह से हमारी सर्वश्री 1008 बहन जी इतने साल राज करने के बाद उनके लिए जा रहे थे, तो अगले दिन पता चला इनको सस्पेंशन दे दिया। जो इस तरह की नियत से काम करते हैं, डू यू थिंक क्या ये कारवा चलेगा, क्या ये इस तरह का कारवा फैलेगा? यदि आपको जिस व्यक्ति ने बनाया आप उसको ही काटने चल दोगे तो मैं नहीं समझता बहुत लंबे आप चल पाओगे। तो साथियों, हम कम से कम अगर बहुत बड़ा सिस्टम नहीं तैयार कर सकते, हम कम से कम जितने भी हैं, अब जितने यहाँ बैठे हैं, अगर हम चाहें कि हमें 100 आदमी तैयार करने हैं तो हम कितने हजार हो जाएंगे। तो सर्टेनली हमारा सबका समाज के प्रति कर्तव्य है कि हम जहाँ से पैदा हुए, जिस सिस्टम से पैदा हुए, एक व्यक्ति ने संघर्ष किया था तो उन्होंने करोड़ों करोड़ों लोग पैदा कर दिए, वो पैदा कर दिए कि जो आज आसमान को छू रहे हैं। डू यू एग्री विद मी? और यदि उन्होंने अकेले ने इतने लोग पैदा कर दिए तो क्या हम अपने साथी 100 भी पैदा नहीं कर सकते, जिसमें सामाजिक, जो समाज को माने, समाज की बात सुने, समाज के दर्द को समझे और उनके साथ चलें। कोई आदमी के एज काउंट नहीं होती। अभी मैं हंस रहा था, लोग कहते मैं 71 का हो गया। अरे 71 क्या एज होती है आज की डेट में भाई? व्हाट इज 71? हमें 91 तक लड़ना है। देखिए कल का भी पता नहीं, लेकिन आप हिम्मत तो रखोगे, 91 से पहले तो हम गिरेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं। ये तब चल सकते हो, ये 91 भी तब तक चल सकते हो जब आप समाज में सक्रिय रहोगे। आपकी बॉडी, ये बॉडी जो है, ये बॉडी इसको क्या कहना चाहिए, निठल्ली चीज है। अगर आप इसको निठल्ला बना दोगे, निठल्ली उसमें जाएगी, और यदि आप इसको सक्रिय रखोगे तो सर्टेनली एक्टिव रहेगी, आपको कभी धोखा नहीं देगी। इसलिए जितने श्रद्धेय साथी रिटायर हैं या टायर्ड हैं या एक्टिव सर्विस में है, उनके लिए भी उनको अपने इस सिस्टम को एक्टिविटी बनाकर रखनी होगी। चाहे आप किसी पार्टी में काम कर रहे हो, या आप किसी समाज में काम कर रहे हो, या किसी धार्मिक संस्था में काम कर रहे हो। वो कभी बूढ़े नहीं होते, ना वो कभी मरते। बाबा साहब हमारे बीच में नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ करोड़ों क्या मिलियन बार उनका इस संसार में नाम लिया जाता है डेली से। तो महापुरुष मरा नहीं करते। जो लोग समाज के लिए जीते, समाज के लिए मरते हैं, समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति चढ़ाते थे, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। देश का जो सैनिक है, जो देश की सीमा पर लड़ रहा है, वो मरते नहीं, उनमें उत्साह होता है। मैंने देखा है, मैं 71 के बाद में एयरफोर्स में गया, लोग कहते हैं यार वार हो रहा, उनको क्या बीती होगी। मैं ये कहता हूँ कि इतना उत्साह होता है उस वक्त, वो कुछ नहीं देखता, उसे सिर्फ अपने देश की सीमा और अपने देश की इज्जत और वो नजर आती है, उसके लिए वो करता है। साथियों, बहुत पीड़ा होती है कि आज अभी परसों एक सैनिक को वहाँ किसी टोल पर पीटा जा रहा है। देश के हालात पता नहीं कहाँ जाएंगे, लोगों में क्या मानसिकता डेवलप हो रही है कि किसी को कोई कुछ नहीं समझ रहा। रोज इस पर सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि आदमी दिल से रोज आता है, देख नहीं पाता।
इतना इतना माहौल खराब होता जा रहा है, पता नहीं लोगों के अंदर कितना जो है बदलाव आ गया, कितना डिफ्रेंशिएट हो गया। तो इन सब चीज़ों को, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, आप इन सब चीज़ों को सोच करके, और मैं समझता हूँ आगे आने वाली जनरेशन तुम्हारे पास, हम तो नौकरी वोकरी करके यहाँ तक पहुँच गए, आगे ऐसा भी सिस्टम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। यदि उस वक्त कोई व्यक्ति PN भी लगता था, चपड़ासी जिसे कहते हैं, 4th क्लास में, वो भी इंस्पेक्टर लेवल पर जाकर रिटायर होता था और वो कम से कम 10 लोगों को घर में पालता था। आज वो व्यवस्था होगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब ये है कि 40,000 उसके नाम के सामने लिख के जाएंगे, उसको 20,000 दिए जाएंगे, और अगर एक दिन लेट आ गए उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो आप सब अपनी जनरेशन पर भी ध्यान दें और बिजनेस की तरफ बढ़ें, नौकरी वोकरी का ज़्यादा चक्कर छोड़ें। यू हैव टू बी आइदर आप टेक्नोक्रेट बनिए या कोई बिजनेस का आपका कोई टेक्निकल हैंड रखिए। मैं बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे भी लोग हमारे बीच में, ऐसे भी धर्म है, वो कभी नौकरी को देखते ही नहीं, सब टेक्निकल हैंड है और उनका काम चल रहा है। हम तुमसे बढ़िया हैं, इसलिए लोगों से भी सीखो, कुछ हमें दूसरों से भी सीखना है और कुछ हमें अपने पे लागू करना है। एनीवे, बहुत लंबा चौड़ा ना कह करके मैं श्रद्धेय साथियों आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में भाई KP चौधरी जी, हमारे बाद में केवल जितना मेरा सर्कल है, केवल एक व्यक्ति है जो अपने माँ बाप को याद करता है। मैं चाहता हूँ जितने हम सब बैठे यहाँ पर, हम 20 साल से मेडिकल, तो थैंक यू वेरी मच। मैं गया नहीं कभी, इसलिए याद नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम उनकी वजह से हैं। हमारी परिस्थिति कुछ और हो सकती है, हम जन्मदिन पर पैसे खर्च करते हैं, हम शादियों में पैसे खर्च करते हैं, हम घूमने के लिए पैसे खर्च करते हैं। क्या एक साल में हम, जिनकी बदौलत हमें सांस आया, इस दुनिया में आए, उनके लिए क्या हम 4 घंटे नहीं बैठ सकते किसी दिन? इसलिए साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमें यहाँ से कुछ प्रेरणा लेकर जानी चाहिए। ये लेट अस नॉट थिंक दैट हम यहाँ केवल लंच करने आ रहे, एक बार उन पर माल्यार्पण कर दी, चल गई। हम सब लोग जब इस तरह से जब हम काम करेंगे तो सर्टेनली एक कारवा बढ़ेगा। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा KP चौधरी, इस समाज में, इस समाज का नाम इंटरनेशनल लेवल पर, आप ये देखिए कि इनका जो एक्टिवनेस है, इनकी जो डायनेमिज्म है, वो एक काबिल तारीफ है और इनकी हमें सराहना करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जो व्यक्ति जो इस बाबा साहब के मिशन की भट्टी में पलकर तैयार हुए, ऐसे लोग पार्लियामेंट में भी बोलने चाहिए। कौन भेजेगा? मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, भगवान सिंह जी, कुछ हमारी कंस्टिट्यूंसी यहाँ है बाहर जमुना पार, भाई साहब MLA रहे वहाँ, तो वहाँ कुछ जाट साथी हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, KP चौधरी के सामने की बात है। वो कहते हैं यार, आप और KP चौधरी जैसा व्यक्ति अगर जाटों में पैदा हो जाता, आज हम साले को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देते। मगर हमारा समाज थोड़ा अगर कहीं बनता होगा, सबसे पहले कहेंगे बेटा तू नहीं चाह, बाकी बाद में देखेंगे। तो साथियों, ये भावना छोड़ दो, टाइम चेंज हो चुका। लेट अस रन विद द टाइम एंड द पेस ऑफ टाइम, एंड हम वातावरण को समझे, सिस्टम को समझे, आज हो क्या रहा उसको समझते हुए हमें अपने को इम्प्रूव करना, अपनी आने वाली जनरेशन को इम्प्रूव करना है। हम मिलकर रहें, दुख में रहें, दर्द में रहें, एक छोटी मोटी बातों पर हल्की बात ना सोचें। अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं और भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो उनसे हम कुछ सीख भी लें और आपस की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इसको दिमाग से निकाल के एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे की सहायता करें, उसको बढ़ाने का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई KP चौधरी जी को, उनकी वाइफ को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये सब लोग आप आए, और ये माता पिता को, सबसे जो इनका प्लस पॉइंट है कि माता पिता को याद करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये फल फूल रहे, इनका नाम है। आप भी शुरू करोगे और मुझे 4 साल करने के बाद मिलना, यू विल आल्सो शाइन। जय भीम, जय भारत।